पुतिन का ट्रंप को जंगी चैलेंज, झुकेगा नहीं रूस। तमतमाए चेहरे के साथ 73 साल के पुतिन ने 12 घंटे पहले राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसी जंगी धमकी दी है जिसके बाद से वॉशिंगटन में ट्रंप के ऑफिस में सन्नाटा पसर गया है। रूस यूक्रेन जंग के 44 महीने बाद अब लगभग साफ हो चुका है कि रूस और अमेरिका के बीच सीधी जंग होगी और ये ऐसी जंग होगी जो तीसरे विश्व युद्ध को परमाणु युद्ध में बदल देगी। अब हम आपको रूस यूक्रेन युद्ध में पिछले 36 घंटे में हुए भयंकर हमलों से लेकर सुपर पावर देशों के भी वो दांव पेच दिखाने जा रहे हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जीतने के लिए रूस का सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। शायद ट्रंप को भी एहसास नहीं था कि रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर बेहद सख्त प्रतिबंध लगाने के महज 12 घंटे के अंदर ही पुतिन की तरफ से वो विनाशक युद्ध की धमकी सीधी उन्हीं को दे दी जाएगी। यकीन मानिए, पहली बार पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ बेहद सख्त बयान देते हुए कह दिया कि अगर रूस के खिलाफ यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉम हॉक मिसाइलें अमेरिका ने दी तो वो उस देश को बुरी तरह से रौंद डालेंगे। हैरानी की बात तो ये है कि पुतिन ने 24 घंटे पहले ही परमाणु मिसाइलों का लाइव युद्धाभ्यास भी देखा है जिसके जरिए उन्होंने अमेरिका, नेटो, यूरोप और खास तौर पर ट्रंप को धमकी दी है, या तो बातचीत करो वरना दुनिया का आखिरी युद्ध करो। हम आपको पुतिन के परमाणु तेवरों को लेकर यूक्रेन और नेटो देशों पर रूसी सेना के हमलों से जुड़ी वो खबर भी दिखाने जा रहे हैं जो साबित कर रही है कि पुतिन झुकेगा नहीं, रूस हारेगा नहीं। पुतिन ने ट्रंप को ललकारा, दम है तो युद्ध करो। पिछले 9 महीने से राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन को काबू करने की कोशिश में जुटे हैं। ट्रंप को लग रहा था कि 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन पर डाले गए दबाव की वजह से रूस यूक्रेन से जंग रोक देगा, लेकिन रूस ने 18 अगस्त 2025 से यूक्रेन पर 10 गुना हमला और तेज कर दिया है। इसके बाद ट्रंप को लगा कि पुतिन से फोन पर लगभग 2.5 घंटे बात करने के बाद वो पुतिन को सीज फायर के लिए मजबूर कर देंगे, लेकिन पुतिन ने 2 टूक कह दिया कि यूक्रेन 5 प्रांत रूस को सौंप दो, उसके बाद ही रूस हमले रोकेगा। पुतिन के अड़ियल तेवरों को देखने के बाद ट्रंप हैरान रह गए। नेटो और यूरोपीय संघ के दबाव में जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर बेहद सख्त प्रतिबंध लगा करके रूस को घुटनों पर लाने की कोशिश की, लेकिन पुतिन ने ट्रंप के प्रतिबंधों के खिलाफ ऐसा परमाणु और जंगी तेवर दिखाया कि इसके बाद से अमेरिका और नेटो की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। खबर तो ये है कि रूस अब अमेरिका और नेटो से सीधी जंग की बहुत बड़ी तैयारी करने में जुटा हुआ है। दावा किया गया कि पुतिन को अंदेशा था कि राष्ट्रपति ट्रंप बातचीत की आड़ में पुतिन के रूस को रौंदने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुतिन ने 12 घंटे पहले ही 2 बयान दिए। उसने ट्रंप को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या रूस से अमेरिका और नेटो मिलकर के जंग जीत पाएंगे या नहीं। जरा देखिए पुतिन ने ट्रंप के प्रतिबंधों का कैसा जंगी दांव खेला है। राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और यूरोप के सख्त प्रतिबंध पर सीधी जंगी धमकी दी। पुतिन ने 2 टूक कहा, मॉस्को कभी भी वॉशिंगटन या किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा, और चेतावनी भी दी कि रूसी क्षेत्र पर किसी भी हमले का जवाब बेहद गंभीर और भारी होगा। पुतिन ने अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों को रूस के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर यानी कि युद्ध की कार्रवाई घोषित कर दिया। रूस के राष्ट्रपति ने दोहराया कि रूसी अर्थव्यवस्था अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंधों से चरमराने वाली नहीं है। पुतिन ने कहा कि प्रतिबंधों से कुछ असर जरूर पड़ेगा, लेकिन उन्होंने रूस की अर्थव्यवस्था मजबूत नींव पर खड़ी बताई और कहा कि इसीलिए इसका व्यापक असर नहीं होगा। पुतिन ने कहा, अमेरिकी प्रशासन की ऐसी कार्रवाई निश्चित रूप से रूस अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचाएगी। ये रूस पर दबाव बनाने की एक कोशिश है, लेकिन कोई भी स्वाभिमानी देश और स्वाभिमानी लोग दबाव में कोई फैसला नहीं लेते। इसी बीच पुतिन ने यूक्रेन और उसके पश्चिमी समर्थकों को भी कड़ी चेतावनी दे दी।
उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करके रूस के अंदरूनी इलाकों में हमला करता है तो ये तनाव को नए स्तर पर पहुंचा देगा। Решил отменить или перенести эту встречу. Скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Всегда диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем. अगर यूक्रेन को दी टॉमहॉक तो कुचल देगा रूस। यूक्रेन काफी लंबे समय से अमेरिका, यूरोप और नेटो देशों से लंबी दूरी की मिसाइलें मांग रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रूसी सेना एक तरफा यूक्रेन को रौंद रही है और अगर हम पिछले 24 घंटे में ही रूसी हमलों पर नजर डालें तो यूक्रेन को भयानक नुकसान हुआ है। रूस ने 130 शायद ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया। इधर दूसरी तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी इस साल यूक्रेनी क्षेत्र के 4,714 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने का दावा किया। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW का अनुमान है कि रूसी दावे का वास्तविक आंकड़ा 3,434 वर्ग किलोमीटर के करीब है। रूस कब्जे का ज्यादा इलाका बता रहा है। खबर है कि रूसी सेना ने निप्रोपेट्रोव्स्क में, कलिनोवस्कोय और टेस्टोपोवाय और डोनेस्क में डिरिलोवो, मेस्कोय, सेंड्रिगोलोवो और किरोवस्क पर कब्जा करने का दावा कर दिया। रूस की सेना ने सितंबर के महीने में ही यूक्रेन के 447 वर्ग किलोमीटर यानी कि 172.6 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन के चेरनीव इलाके के क्षेत्रीय गवर्नर व्याचेस्लाव चौस ने कहा कि रूसी सेना ने 24 घंटे की अवधि में ही यूक्रेन के चेरनीव क्षेत्र पर 67 बार गोलाबारी की है, जिसमें भयानक नुकसान हुआ है। ऐसे हालात में यूक्रेन को लग रहा है कि अगर रूस के खिलाफ अमेरिका 2,500 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें देता है तो वो मॉस्को तक हमले कर सकता है। खबर है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच नई जंग शुरू हो चुकी है। रूसी तेल कंपनियों पर बैन के बाद अब पुतिन ने ट्रंप को खुली धमकी दे डाली है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बार-बार मुलाकात और यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने की खबरों के बीच अब पुतिन ने खुले शब्दों में ट्रंप को चेतावनी दे दी। पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के भीतर हमला करने के लिए टॉमहॉक क्रूज मिसाइल जैसे लंबी दूरी के मारक हथियार दिए तो रूस उसे कुचल डालेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 23 अक्टूबर को दो टूक कहा कि अगर हम पर अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया गया तो इसका कड़ा जवाब देंगे। पुतिन का ये बयान अमेरिका के 2 रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद आया, जबकि जेलेंस्की ने दावा किया कि उन्हें अमेरिका और यूरोप से लंबी दूरी की मिसाइलें मिल सकती है तो रूस में घुसकर 3,000 किलोमीटर तक वो मार कर सकेंगी। Ми задіємо далекобійні можливості українського виробництва від 150 кілометрів до 3,000 кілометрів. Це наші новітні можливості. Попытка эскалации, но если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают. टॉमहॉक अमेरिका की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। ये क्रूज मिसाइल है जिसे अमेरिका के सभी युद्धपोतों पर तैनात किया गया है। अब यही मिसाइल अमेरिका यूक्रेन को देने जा रहा है और यूक्रेन इस लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल से रूस पर हमला करने का प्लान बना रहा है। इधर पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को टॉमहॉक पर सीधे धमकी दी और चैलेंज करते हुए दो टूक कहा कि अमेरिका को टॉमहॉक वाली साजिश बहुत महंगी पड़ेगी। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वर्तमान उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी देते हुए बड़ा बयान दिया। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस के भीतरी इलाकों में हमले के लिए यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति सभी पक्षों के लिए विनाशकारी हो सकती है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा, टॉमहॉक के परमाणु संस्करण और पारंपरिक संस्करण के बीच अंतर करना असंभव है और उसका प्रक्षेपण अमेरिका की ओर से कंट्रोल किया जाएगा। दिमित्री मेदवेदेव ने यह भी कहा कि उम्मीद तो यही की जा सकती है
कि ये एक खोखली धमकी हो, जैसे रूस के करीब परमाणु पनडुब्बियां भेजने जैसी। मेदवेदेव के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने समर्थन करते हुए कहा कि चूंकि टॉमहॉक मिसाइलों के प्रक्षेपण के लिए अमेरिकी विशेषज्ञों की जरूरत होगी, यानी रूस पर अगर यूक्रेन टॉमहॉक मिसाइलों से हमला करेगा तो बिना अमेरिकी सेना की मदद से यूक्रेनी सेना ऐसा नहीं कर पाएगी। और ऐसे हालात में ये साबित हो जाएगा कि टॉमहॉक से अमेरिका यूक्रेन की जमीन से रूस पर हमला कर रहा है और इसीलिए क्यू में ऐसी मिसाइलों की संभावित आपूर्ति के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। В некоторых странах об этом думают. Насколько нам известно, даже готовятся. Вот я и сказал, что если проведут, то и мы сделаем то же самое. Ну, хорошо это или плохо? С точки зрения обеспечения безопасности, хорошо. С точки зрения общей картины, связанной со сдерживанием, с каким-то с действиями, направленными на, если не на сокращение, то на сдерживание гонки вооружений, ну, это, наверное, неплохо. इधर रूसी सेना यूक्रेन के खेरसोन क्षेत्र में डनेप्र नदी पार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सीमित संख्या में। इस पर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस साल अब तक रूसी सेना के 90,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन साथ ही रूस ने यूक्रेन के पोक्रोवस्क के रोंडिस के इलाके पर 70% से ज्यादा कब्जा कर लिया है। कुछ ऐसा ही हाल यूक्रेन के वोल्चांस्क का भी है, जहां रूसी सेना पूरी तरह से बढ़त बना चुकी है। 18 सेकंड में लगा आपातकाल, नेटो देश में घुसे रूसी जेट। बड़बोले ट्रंप और रूस से जंग को उतावले नेटो की वजह से एक नेटो देश लिथुआनिया पर रूसी एक्शन से हड़कंप मच गया है। रूस और पश्चिमी देशों में बढ़ रहे तनाव के बीच 2 रूसी सैन्य विमानों ने लिथुआनिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। रूसी विमान करीब 18 सेकंड तक लिथुआनिया की सीमा में रहे और इसके बाद वहां आपातकाल जैसे हालात हो गए। लिथुआनियाई सेना के दावों के मुताबिक 23 अक्टूबर को स्थानीय समय के अनुसार शाम लगभग 6 बजे 2 रूसी सैन्य विमान लिथुआनिया हवाई क्षेत्र के में लगभग 700 मीटर यानी 765 गज तक उड़े। दावों के मुताबिक रूस ने Su-30 विमान और ईंधन भरने वाले विमान Il-78 लगभग 18 सेकंड तक लिथुआनिया में उड़ाए और फिर वापस रूस चले गए। लिथुआनियाई सशस्त्र बलों का मानना है कि सैन्य विमान पड़ोसी रूसी क्षेत्र कैलिनिनग्राद में ईंधन भरने का अभ्यास कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नेटो का मानना है कि रूस जानबूझकर नेटो देशों को टारगेट कर रहा है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानास नौसेदा ने कहा कि रूसी सैन्य विमानों ने कुछ समय के लिए उनके देश के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे यूरोपीय संघ और नेटो सदस्य देश की क्षेत्रीय अखंडता का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की। तबाह हो रहा यूक्रेन, रूस के ट्रैप में ट्रंप। हम आपको यह भी बता दें कि 41 देशों के हथियार अमेरिका और यूरोप से मिल रही खुफिया जानकारी के दम पर ही यूक्रेन पिछले 90 दिनों से रूस के 38 में से 19 तेल रिफाइनरियों पर हमला कर चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन ट्रंप के बड़बोले बयान के बाद दावा कर रहा है कि यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को हराना शुरू कर दिया है, लेकिन मैदाने जंग में यूक्रेनी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। 30 दिन में ही यूक्रेन के 447 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है, जबकि दूसरी तरफ रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर हो रहे हमलों को लेकर के पुतिन ने ज़ेलेंस्की को खुली धमकी दी है कि अगर ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र में धमाका हुआ तो रूस अपने एक भी दुश्मन को फिर नहीं छोड़ेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी कि वो रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र के पास हमला करके एक खतरनाक खेल खेल रहा है और सीधी धमकी दी है कि मॉस्को यूक्रेन के द्वारा नियंत्रित परमाणु संयंत्रों पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ज़ापोरिज़िया एटमी संयंत्र
जो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, एक सप्ताह से भी ज्यादा समय से बाहरी बिजली स्रोतों से कटा हुआ है और इसे आपातकालीन डीजल जनरेटरों के द्वारा ठंडा किया जा रहा है, जिन्हें लंबे समय तक संचालन के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। अगर इनमें धमाका हुआ तो यूक्रेन से लेकर रूस के कई हिस्सों में परमाणु तबाही आ जाएगी। वहीं यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि रूस ने जानबूझकर बाहरी बिजली आपूर्ति बाधित की है, क्योंकि वो स्टेशन को अपने ग्रिड से जोड़ने की तैयारी कर रहा था। कुल मिलाकर पुतिन के नए तेवरों से साफ हो चुका है कि रूस लंबी जंग की तैयारी कर रहा है और इसीलिए पुतिन ने ट्रंप को टारगेट करके अमेरिका और नेटो देशों को दो टूक कह दिया कि अगर रूस पर हमले की जरा भी कोशिश की गई तो फिर इसके बाद रूस अपने सभी दुश्मनों को कुचल डालेगा।